झारखंड में जारी भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले ही धनबाद से चलकर आंदोलनकारियों का एक बड़ा दल राजधानी रांची पहुंच चुका है। इन लोगों की बस एक सूत्री मांग है कि मुख्यमंत्री इनसे वार्ता करें, इनसे बातचीत करें। ये गाड़ी जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये बोकारो से आई है गाड़ी। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले ये गाड़ी पहुंची है और इसी गाड़ी में सवार होकर कुछ लोग पैदल चल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सामने तस्वीरें देख पाएंगे, इसी जो कनात के नीचे, इसी कोर्ट के नीचे यूँ कहें, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मौजूद हैं। और ख़ास और अहम बात यह है कि इनके खाने पीने के लिए ख़ास अलग से इंतज़ाम है। ये लोग अपने साथ तमाम चीज़ों की व्यवस्था करके यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम जो लोग हैं वो बोकारो से, अन्य ज़िलों से यहाँ पर पहुँचे हैं और ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है कि सरकार जब तक इनकी बात नहीं सुनती है तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। और ये देखिए, इनकी दिनचर्या का जो ज़रूरत के सामान है वो अपने साथ ये लेकर पहुँचे हैं। पानी हो, खाने पीने का सामान हो, देखिए बर्तन हैं, जी सामान जो है वो अपने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपस में सहयोग करके यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये बताने की कोशिश है कि ये किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है। इनका आंदोलन बिल्कुल आत्मनिर्भर है, जैसा प्रधानमंत्री आह्वान भी करते हैं। तो उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और इसी कमिटमेंट के साथ ये लोग पहुँचे हैं कि सोमवार तक कम से कम मुख्यमंत्री इनसे वार्ता करे। और सर, मुख्यमंत्री ने इनको बुलाया भी था, उसी उम्मीद के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये लाठी डंडा भारतवर्ष के लिए कोई नया नहीं है और इसके बड़े ख़ास मायने हैं। क्या तीरथ जी हैं? तो इससे क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं नौजवान तीरथ? ये 5 फीट 5.5 फीट का था, ये कम हो गया घस घस के। जब हम 150 किलोमीटर चले, बोकारो से चलता हुआ, धनबाद से चलते हुए तो घस घस के हो गया। लेकिन हमारा जो जज्बा है, जो संघर्ष का इतिहास हमारा है, वो अभी तक कम नहीं हुआ है। हम स्पष्ट तौर पर ये कहने आए हैं कि जिस गजट पर विवाद था, गजट संख्या 660/24/12/2021, उसको ही निरस्त किया जाए। और उसके बाद 1932 की मांग हमारी है कि मुख्यमंत्री के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र था कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता दी, तो वो एक स्पष्ट हमारी मांग है कि वो करना ही होगा। हम लोग अपने गांव का संदेश लेकर आए हैं। यहाँ पे 50 गांव के लोग हैं, लगभग सब विभिन्न गाँव से लोग हैं। कोई हजारीबाग से है, बगोदर से है, तो ये बोकारो से है, झारखंड। हाँ, मतलब लगभग हम लोग जो लोग हैं सो अलग अलग गांव के लोग आए हैं। अपने गांव का संदेश लेकर आए हैं कि मुख्यमंत्री 1932 चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं तो गांव में ट्रैक्टर भी बंद रहा है, गांव में गाड़ियां बंद रही हैं, डीजे बंद रहा है, ढोल मांदर तैयार हो रहा है, फिर गांव से लोग आएंगे। ये तैयारी हमारी अल्टीमेटम है सरकार। मतलब सोमवार तो आखिर कब तक आप बताइए। एक कोई संवेदनशील जो व्यक्ति होता है, हम 150 किलोमीटर जब चल कर आए हैं तो शायद सम्मान करते हुए मिल लेना चाहिए। आप मेरे गांव में जब स्कॉर्पियो के साथ भी जाते हैं, जब मुख्यमंत्री मेरे गांव या कहीं भी किसी गांव में जाते हैं, स्कॉर्पियो जाते हैं, लावा लश्कर के साथ जाते हैं, तो हम लोग एकदम लोटा लेके स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं, महिलाएं खड़े। हम जब राजधानी आए हैं तो हमारा स्वागत ही नहीं हो रहा है, न मुलाकात हो रही है। ये अपमान तो मेरे गांव के लोग नहीं। मेरी माँ हमको जब भेजी वहाँ से, मेरे गांव के जो बुजुर्गों ने हमको भेजा अपना आशीर्वाद दे कि जाकर मुख्यमंत्री से मिलना, तो मुख्यमंत्री जब हमसे भेंट नहीं करेंगे तो उनके आशीर्वाद का तो अपमान है ना। तो वो अपमान तो एक्सेप्ट वो नहीं करेंगे, तो आएंगे सब लोग फिर रांची। ये सोमवार तक की डेडलाइन क्यों? मतलब और थोड़ा इंतजार हो, थोड़ी और वेट एंड वॉच हो। हम लोग मुख्यमंत्री सचिवालय में लिख कर दिए थे कि हम लोग 21 तारीख को पैदल चल कर आएंगे। 4 दिन का समय था। हम लोगों को वहाँ पे VIT मोड़ के पास रोका गया और कहा गया कि आप लोग एक लाइन से चलिए। हम लोग जा रहे थे CM आवास की तरफ, तो कहा गया कि राजभवन की ओर आप लोगों को ले जाते हैं और 5 डेलीगेट्स को मिला दिया जाता है। फिर यहाँ ला के पटक दिया गया लावारिस की तरह। हम लोग यहाँ फेंके रह गए, ना पानी ना बाथरूम, कुछ की सुविधा नहीं थी। उसके बाद फिर शाम में हम लोग जब थोड़ा सा विरोध किए, आगे बढ़े, तो फिर आए लोग, फिर अधिकारी लोग बोले कि फिर मिलाते हैं। तो जिस तरीके से झारखंड की सरकार झूठ बोलती है, उनकी प्रशासन भी झूठ बोलती है, झूठा आश्वासन देती है। कंटिन्यू आ रहे हैं, आज मिलाएंगे, कल मिलाएंगे, आज मिलाएंगे, कल मिलाएंगे। गांव के लोग पूछ रहे हैं, भाई क्या कर रहे हो, मिले नहीं हो अभी तक, क्या कर रहे हो, नहीं मिल रहा तो बताओ, हम लोग आएंगे। तो हम लोग इसलिए सोमवार तक का समय रखे हैं कि सोमवार को अगर मुलाकात नहीं हो पाती है तो फिर आएंगे हमारे गांव से लोग। वो कल एक प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता के लिए एक सज्जन पहुंचे थे पलामू से। उनका नाम विश्वा है और वो उनका जो संगठन है, जो लोग संगठन चलाते हैं, झारखंड स्वाभिमान युवा संगठन, उनका कहना था कि हम तो मूल रूप से झारखंडी हैं, खतियानधारी हैं, लेकिन हमारी मातृ जो भाषा है, मातृ जो ज़ुबान है, वो भोजपुरी है। मगर आज भोजपुरी और मगही को लेकर इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया कि हमको बिहारी कहा जाने लगा, हमको गालियां दी जाने लगी, हमारे साथ कहीं भी कुछ अनहोनी हो सकती है। तो उनके हक और हुकूक का क्या होगा फिर?
पहली बात पलामू की वो बात जो कर रहे हैं, पलामू में पलमुआ भाषा बोला जाता है, भोजपुरी मगही नहीं बोला जाता, उनको पता होना चाहिए। पलमुआ बोला जाता, पलमुआ भाषा उसको अलग ही मिक्स भाषा है। विशुद्ध रूप से वो हाँ, नहीं है, विशुद्ध रूप से भोजपुरी भी नहीं है, मगही भी नहीं है, अपनी एक जुबान अभी एक ही जुबान है और हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम एकदम हमने बार बार कहा कि आप जिस जगह पर हैं वहाँ जो सम्मान उसको मिलता है मिले, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर उसके नाम पे हमारी भाषाओं का अपमान होगा तो वो तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। आप ज़बरदस्ती भोजपुरी और मगही कर रहे हैं, ज़बरदस्ती भोजपुरी मगही कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री से बात करिए, हमारे लोगों से बात करिए, डेलीगेट्स मुख्यमंत्री बैठा दे, मुख्यमंत्री डेलीगेट बैठे बातचीत करें। सबसे पहले तो ये गजट में ही विवाद था जो मुख्यमंत्री ने लाया बिना किसी से पूछताछ के। आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, आप किसी की भाषा को तय कर रहे हैं, किसी की क्षेत्रीय भाषा को तय कर रहे हैं, कम से कम उसे के लोगों से पूछते हैं ना। यही नहीं होने के कारण तो ये विवाद हुआ। और रही बात जो साथी बोल रहे हैं, वो चुनाव लड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से, 700-800 वोट है, तो उनका एक अपना पॉलिटिक्स अपने लोगों के बीच में, हाँ, अपनी एक राजनीति अपने लोगों के बीच में वो करने के लिए। हम लोग का कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, हम अपने लोगों का संदेश लेकर आए हैं। वो 2-4 लोग वो आते हैं, हम 50 लोग आए हैं, वो आए बैठे हम लोगों से बात करें, हम लोग तैयार हैं बहस करने के लिए, बातचीत करने के लिए। पर ऐसे वहाँ इतना पैसा लगा के प्रेस क्लब बुक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब बनता है? मतलब पैसा तो कहीं से चढ़ रहा है। अच्छा। विकास जी, ये जो आपसे पिछले दिनों राजभवन जब आप आए थे उस दौरान भी बात हो रही थी, बस सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि अचानक से ये झारखंड अस्मिता, झारखंड की ज़ुबान, झारखंड की भाषा, झारखंड की संस्कृति को लेकर इतना अंदर से उद्वेलित होने की क्या ज़रूरत होगी? अचानक 20-22 सालों के बाद आप लोगों को ये याद क्यों आया कि हमको अपने हक चाहिए, अपनी ज़ुबान चाहिए, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता चाहिए? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि 21 साल बाद मगही भोजपुरी की आवश्यकता क्यों पड़ी। 2000 में झारखंड अलग हुआ, तो 21 सालों बाद क्यों, उसी समय क्यों नहीं हुआ? और 5 अगस्त का कैबिनेट निर्णय, उसमें कहीं भी मगही भोजपुरी नहीं थी। उसके बाद 6 तारीख को माननीय मिथिलेश ठाकुर जी एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में वो धनबाद, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग सब जिलों का जिक्र करते हैं कि वहाँ मगही भोजपुरी बोली जाती है। तो क्यों 21 साल बाद क्यों? मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि झारखंड बना, संपूर्ण बिहार में हमारी पहचान खतियान थी, तो खतियान पहचान होनी चाहिए। यहाँ झारखंडी की पहचान कौन है, झारखंड में वासी कौन है और झारखंड में प्रवासी कौन है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। कल हम लोग जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे, चूंकि पुलिस ने हमें रोका, हम जा रहे थे, फिर अब पुलिस वाले हमको बोल रहे हैं कि बाहरी हैं आप लोग। अच्छा, बाहरी है। हाँ, तो अब बताइए कि झारखंड में बाहरी की परिभाषा एक इंस्पेक्टर रैंक का पदाधिकारी तय करेगा क्या? तो हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। 660 गजट संख्या में आपने तरह तरह का विवाद कर दिया। अभी गोड्डा के लोग कुड़माली मांग रहे हैं, रांची के लोग खोट्ठा मांग रहे हैं, क्योंकि रह रहे हैं लोग। तो फिर ऐसा विवादित क्यों? मैं शुरू से बोला हूँ, लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, आप ग्राम सभा से भी सर्वे करवा लेते हैं कि कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, कहाँ कौन ये है, और ये पूरा विवाद नहीं हो। हम तो हर डिबेट, हर जगह आने के लिए तैयार हैं कि कहाँ क्या है। और हम जानना चाहते हैं, मिथिलेश ठाकुर का एक पत्र है, उस पत्र को आप देखिएगा तो उस पत्र में लिखा हुआ है कि बिहार और यूपी के लड़के। तो मिथिलेश ठाकुर से हम जानना चाहेंगे, वो पत्र मेरे सामने है जो उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी के शामिल होने की संभावना नहीं बनती है। तो मिथिलेश ठाकुर जी ये बताएं कि बिहार और यूपी के लड़कों को शामिल करने के लिए वो मंत्री बने हैं या झारखंड के लिए मंत्री बने हैं? उनका पत्र में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ 6 तारीख का ये पत्र हम लोग निकाल के रखे हैं कि उन्होंने ही ये चीज़ कहा था कि मगही और भोजपुरी लागू किया जाए। तो वो अपने क्षेत्र में बात करें, वो विधायक हो सकते हैं, मंत्री वो पेयजल स्वच्छता विभाग के हैं। तो सवाल ये है ना कि सरकार के अंदर से ही इसे शामिल करने की बात उठती है, वही सरकार के मुखिया इसको वापस ले लेते हैं, तो सरकार में ही मतलब विरोधाभास है, एक रूपता समरूपता नहीं है। अब एक मंत्री का बात आपने माना, मिथिलेश ठाकुर का अगर बात आपने माना है, तो एक मंत्री ये भी कर रहे हैं कि 1932 लागू होना चाहिए, तो फिर लागू कीजिए। उसी जगन्नाथ महतो की बात कहते हुए 2 भाषाओं को वापस लिया गया। नहीं, 2 भाषा का वापस लिया गया तो विवाद था क्यों? विवाद जोड़ा किससे गया था? क्या जगन्नाथ महतो से पूछ के जोड़ा गया था? ये चीज वो बता दें, क्योंकि जिस 6-8 की बात हो रही है, अगस्त के माह में वो अस्वस्थ चल रहे थे, ठीक है, और उसके बाद उसको जोड़ा गया, फिर हटाया गया, तो ऐसा विवाद क्यों? बिना नीति का नियुक्ति क्यों? अभी ये बात सामने आ रही है, बहुत सारे लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं, जो जानकार हैं, कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो कन्वर्ट होती हुई जा रही है मूलवासियों और आदिवासियों के बीच में। ऐसी बात है क्या? ऐसी आशंका या ऐसी संभावना? आशंका ही, ऐसी कोई संभावना नहीं है। जो लोग ये बात कह रहे हैं, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रही थी, उनका मैनिफेस्टो क्या था? 1932। पार्टी संविधान में, हाँ, पार्टी संविधान में भी है, तो 1932 लागू कीजिए। आप जिस पलामू की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ है तो वहाँ खतियान है, वहाँ भी 32 है।
तो 32 की वो लोग भी बात करें, समाप्त हो जाएगा सारा चीज। झारखंडी की पहचान क्या है? जब हम लोग जाते हैं दिल्ली, हम लोग जाते हैं महाराष्ट्र, हम लोग क्या लिखते हैं? प्रवासी झारखंडी। हम लोग प्रवासी। आज झारखंड में कोई लिखता है क्या कि प्रवासी झारखंडी कौन है? इसकी पहचान क्या है? सेल हमारे जमीन पे, बीसीसीएल हमारे जमीन पे अब स्थापित हम हुए, और वहां जो लोग आके बस गए वही आज के डेट में मगही और भोजपुरी की बात कर रहे हैं। नहीं तो पूरे ये में नहीं है। मैं धनबाद और बोकारो क्या किसी भी पंचायत में घूमने के लिए तैयार हूँ कि कहाँ कौन सी भाषा है। धनबाद में 256 पंचायतें हैं, बोकारो में 249 ग्राम पंचायतें, कहीं मगही भोजपुरी नहीं है। डाला किस लिए गया था? वो 15 किलोमीटर का जो एरिया है वो औद्योगिक नगरी है, वहाँ लोग बाहर से लोग आते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, क्वार्टर में रहते हैं, उनकी भाषा को यहाँ लागू किया जा सकता है। वैसे तो 12 लाख प्रवासी मजदूर हमारे बाहर थे, तो उनको वहाँ भाषा का दर्जा मिला है क्या? और बिहार में मगही और भोजपुरी को भाषा का दर्जा है क्या? वहाँ भी उसको बोली की श्रेणी में रखा गया है। तो 21 साल बाद यहाँ आवश्यकता क्यों पड़ी? कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक छोटी सी बच्ची है, आप इनकी माँ हुई? मौसी हुई। तो ये छोटी सी बच्ची को लेकर आई हैं आप? हाँ, यहाँ पे जैसे कि अभी हमारे दादाओं ने कहा कि भाषा को लेके किस तरह से संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे झारखंड में जैसे कि देखा जाए तो हमारा खुद का लैंग्वेज का कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम लोग एडुकेशन पे भी जाते हैं तो हमें कभी कास्ट को लेके या फिर जिस तरीके से बाहरी भाषा, मतलब जैसे कि हम एग्जांपल पे ले रहे हैं, किसी कहानी नहीं मानन नहीं कर रहे, जैसे कि बांग्ला हो गया, तो वो लोग अपने लैंग्वेज में बात करते तो उनका कोई नहीं। लेकिन अगर हम कभी अपने सारी लैंग्वेज पर, मुंडारी लैंग्वेज से कुछ बात करें, अरे कैसे, मतलब एक अजीब टाइप से एजिटेशन क्रिएट किया जाता है, इरिटेशन क्रिएट किया जाता है। उस तरीके से हम लोग को हीन भावना था। हम लोग के चाहते कि हमारा झारखंड, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो अलग से इतिहास रचा, हमारा अंग्रेज अभी ये सरकार से नहीं है बात, ये हमारे पूर्वज 1800 से ही लड़ते आ रहे हैं हमारे हक अधिकार के लिए, अलग से मांग करते आए, हमारे अलग से पहचान को संरक्षित करने का कोशिश किया। लेकिन आज जब अलग हो जाने के बावजूद भी हमें जो अपनी पहचान मिलनी चाहिए थी वो आज तक कहीं मिली ही नहीं। आज हम देखेंगे हमारी खनिज संपदा है, आप देखिए हिस्ट्री, आप देखिएगा उठा के तो उसमें देखिए कि भारत की जो खनिज संपदा जो यहाँ से 40% पे जाती है, लेकिन हमारा जो 40% में जो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए आज कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया। किस वजह से पीछे रहा? कहीं ना कहीं हमारा जो स्थानीय नीति होना चाहिए था, जिसके वजह से हमें रोजगार मिलता, हमारे लोग पलायन नहीं करते, हमारा यहाँ पे संघर्ष जितना किया उनका उत्थान होना चाहिए था, उनका परिवार का, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जो भाषावादित हुआ या फिर नीति नहीं तय किया गया, इसके वजह से हुआ। तो मैं इनके भाइयों की तरह से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आगे युवा है उनको भी बोलना चाहती हूँ कि आप अपने हक अधिकार को जाने, पहचाने और आगे आएँ, और ताकि हमारा झारखंड आज जो अभी भी भारत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, गरीबी है, पलायन करते हैं, तो वो आगे आए और इस चीज़ को सही से हमारा झारखंड को उसको मार्गदर्शन करके एक विकसित राज्य का दर्जा बनाने में उनको मदद करें। ये जो क्या लग रहा है, ये जो आंदोलन छिड़ा है भाषा को लेकर, झारखंड पहचान को लेकर, 1932 खतियान को लेकर के, ये आंदोलन पहले से चल रहा है या अचानक से ये शुरू हुआ, या अचानक से लोगों में ये लगा कि नहीं अब झारखंड की पहचान और शिनाख्त के लिए लड़ना ज़रूरी है, ताकि हमारे जो नस्ल छोटी बच्चियाँ जो आ रही है इनका जो मुस्तकबिल बनेगा वो मुश्किल में हो जाएगा? बिल्कुल। तो ये हमारा जो झारखंड, ये पहले से लड़ाई नहीं थी, हमारा पहले से बोल दिया गया था। हमारे अंग्रेज सरकार से ही हमें हक अधिकार है, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र लागू कर दिया गया 2007 में ही, और जैसे CNT एक्ट लागू कर दिया 1908 में। अंग्रेजी के टाइम से ही हमें अपना संरक्षण दे दिया गया था, लेकिन जानबूझ के यहाँ पे किस सरकार दबाव पे आ रही है, फिर किसके बात पे आ रही है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। हम लोग को जानबूझ के घुमा फिरा के हमारे अस्तित्व को दबाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे सरकार। तो सरकार जो अभी है हेमंत जी सरकार, ये तो कहती है कि हम तो यहीं की उपजी हुई सरकार है, यहीं के आंदोलन की उपज की सरकार है, आदिवासियों मूलवासियों की सरकार है, जल जंगल ज़मीन वाली पार्टी है। तो वो सरकार क्या इस बात को नहीं समझती है कि आदिवासियों मूलवासियों की जो पहचान है उसको छीना नहीं जा सकता है? देखिए यहाँ पे सरकार है बस वोट लेने के लिए, तो यहाँ पे जितना भी पार्टी है वो राजनीतिक बस गेम खेलती है। उनको वोट लेने से मतलब होता है, और कोई काम अगर काम किया होता तो आज हमारे यहाँ पे भाई बैठे हैं, वहाँ पे इतने सारे बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, उन यहाँ पे हमारे साथ बच्ची बैठी है। इसके साथ कुछ दिन पहले ये यहाँ की हम लोग रहती है यहाँ पे की, इनका घर उजाड़ने को था, नगर निगम इनको बोल दिया कि अवैध तरीके से ये कर दिया गया, इसे घर उजाड़ने को था। तो अगर सरकार काम कर रही होती तो हम आज यहाँ पे क्यों आंदोलन कर रहे होते? कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत से ही, भारी दबाव के कारण ही वो ये करने का कोशिश कर रही है। इस बच्ची को लाने का क्या पर्पस है, क्या मकसद है? पर्पस बस यही है कि हमारा जो अस्तित्व है
वो हमें बस वापस कर दीजिए। हमें किसी से कोई विवादित नहीं है, हमें किसी का मानहानि करने से कोई मतलब नहीं। हमारे क्योंकि पूर्वज हम लोग का संस्कृति में ही सिखा के भेजे, मिल बांट के रहो, प्राकृतिक को संजो। तो हम लोग बस संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है बस हमें वो वापस कर दे। बाकी हमें सिर्फ किसी से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। जी, तो आपने देखा एक छोटी सी बच्ची अपनी मौसी के साथ आई है, इस आंदोलन में शामिल है। जब ये बड़ी हो जाएगी तो अगर इसको याद दिलाया जाएगा तो ये याद करेगी, कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी कि हम झारखंड की अस्मिता, झारखंड की पहचान, झारखंड की आइडेंटिटी के लिए मौजूद थे और उस कड़ाके की धूप और कड़ाके की ठंड के बीच में। और कहीं ना कहीं ये बचाने की भी कोशिश है कि झारखंड का जो आंदोलन है किस तरह से वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हो जा रहा है। ये सिर्फ एक गाड़ी के भले सहारे ये लोग बोकारो से रांची और धनबाद से रांची पहुँचे हों, लेकिन ऐसी कई गाड़ियाँ यहाँ आने की कतार में खड़ी हैं। और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाषा आंदोलन को लेकर सरकार को और गंभीरता के साथ विचार करने की ज़रूरत है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब ये आंदोलन और वृहत्तर पैमाने पर बढ़ेगा, बड़े एक्सपेंशन होगा इस आंदोलन का, इस एजिटेशन का। लिहाजा सरकार को उस वक्त रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इन लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि सोमवार तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनके साथ वार्ता करें और इनके जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करें। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ वाइस्कोप के लिए शहनवाज।